हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फारूक उस्मान पे। एंड आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम देखेंगे किस तरह से हम डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट कर सकते हैं। एंड डेटाबेस जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो एसक्यूएल होगा। जैम्प के अंदर एसक्यूएल यूज़ करूँगा, ठीक है। एंड इसके बाद अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है, आप टेबल क्रिएट करते हो और उसके अंदर जो कॉलम्स आप क्रिएट करते हो उन कॉलम्स को किस तरह से चेंज किया जाए वो भी मैं आपको इस ट्यूटोरियल के अंदर बताऊँगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर डेटाबेस ऑन किया हुआ है। यहाँ पर मैं जैम्प सर्वर यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी सर्वर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो मैंने जैम्प स्टार्ट किया हुआ है। देन अगर जैम्प को जैसे ही आप एडमिन में जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस मिलेगा, ठीक गाइस। तो ये मेरा डेटाबेस है एंड यहाँ पर मैं कोई भी डेटाबेस ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम टेस्ट के अंदर। यहाँ पर ओके, ये दूसरा ओपन हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे टेस्ट के अंदर कोई भी टेबल क्रिएट नहीं है, तो यहाँ पर हम टेबल क्रिएट करेंगे। पहले मैं आपको मैन्युअल टेबल क्रिएट करना सिखाऊंगा, देन इसके बाद किस तरह से आप क्वेरी मतलब के यूज़ करके किस तरह से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं गाइस। तो यहाँ पर फर्स्ट मैन्युअली मैं टेबल क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ पर टेबल नेम देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। एंड इसके अंदर 4 कॉलम्स दे रहा हूँ मैं। अगर आप चाहें जितने कॉलम आपको नीड हो उतने आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। 5 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, इसके अलावा आप 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 4 कर रहा हूँ और इसे मैं गो करूँगा। तो जैसे आप इसे गो करेंगे देन इसके बाद कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस मिलेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट जैसे कि मेरी रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ भाई आईडी, ठीक है। एंड इसके बाद इसकी जो टाइप होगी उसे हम इंटीजर रहने देंगे। एंड इसके अंदर लेंथ देंगे भाई कितनी लेंथ का हो, मैं इसे 45 कर रहा हूँ, ठीक है। देन जो हमारी आईडी होती है उसे हम प्राइमरी की भी करते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी की करने के लिए आप सिंपल जो यहाँ पर li कमेंट्स लिखा हुआ है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये एक प्राइमरी की बन जाएगी। देन इसके बाद हम बैक आते हैं एंड यहाँ पर मैं कर देता हूँ भाई स्टूडेंट, ओके, एंड स्टूडेंट नेम। देन इसके बाद मैं इसे वर्कआउट करूँगा क्योंकि जो नेम होता है आप उसे इंटीजर नहीं कर सकते, अब उसे वर्कआउट करना पड़ता है। देन यहाँ पर आकर मैं इसे स्टूडेंट नेम, देन यहाँ पर मैं साइज दूंगा इसकी 39। एंड देन इसके बाद हम देंगे यहाँ पर ईमेल। एंड ईमेल को भी मैं यहाँ पर वर्कआउट करूँगा क्योंकि जो इंटीजर की लिमिट होती है वो कम होती है एंड वर्कआउट की ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसे मैंने कर दिया 89 एंड लास्ट वन इज़ द पासवर्ड, ठीक है। तो पासवर्ड को इंटीजर रहने देंगे हम और पासवर्ड को देंगे 45। एंड देन इसके बाद मैं नीचे आकर सेव पे क्लिक करूँगा। तो जो भी हमारे टेबल के अंदर जो भी कॉलम्स थे वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखें आप, ठीक है, सक्सेसफुली हमारे पास स्टूडेंट टेबल क्रिएट हो गया। देन स्टूडेंट टेबल के अंदर आईडी, स्टूडेंट नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो आईडी के सामने एक गोल्डन की हो रही है, मतलब इसका यह है कि ये एक प्राइमरी की है। अगर मैं नीचे आपको दिखा दूँ यहाँ पर बिल्कुल नीचे, ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया, ठीक है। तो नीचे आकर मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई ये देखें आप, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है भाई ड्रॉप करेंगे आप, ये प्राइमरी की है एंड ये यूनिक होती है प्राइमरी की, ठीक है। देन मैं इसे थोड़ा सा और देन यहाँ पर आकर आपको दिखा देता हूँ एंड ये यूनिक है। देन इसके बाद ये पैकेड एंड कॉलम आईडी पे ये प्राइमरी की लगी हुई है। देन इसके बाद यहाँ पर आप इसे नल मतलब कि खाली नहीं छोड़ सकते। देन ये ऑटो इंक्रीज होगी ऑटोमेटिकली। देन इसके बाद अगर आप चाहते हो कि भाई जो यहाँ पर आईडी है, आईडी का आप मतलब ये कॉलम ही चेंज करना चाहते हो, तो इस केस में आप क्या करेंगे भाई, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर चेंज एक्शन के नीचे आप देखेंगे चेंज, ड्रॉप एंड मोर, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे चेंज पे क्लिक करें। तो जैसे आप चेंज पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस मिलेगा। देन मैं चाहता हूँ जो आईडी है भाई मैं इसे करना चाहता हूँ स्टूडेंट आईडी, नॉट ओनली आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया इसे स्टूडेंट आईडी। देन जो सेम सारी चीज़ें हैं वो मैं सेम ही रहने देता हूँ। देन इसके बाद मैंने इसे किया सेव। तो जो भी हमारे कॉलम नेम होगा वो चेंज हो गया होगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आईडी थी, अब यहाँ पर बन गई है स्टूडेंट आईडी, ठीक है। देन इसके बाद मैं आपको बताऊँ किस तरह से आप क्यूरी यूज़ करके टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सेम ही डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो अगर मैं आपको ऊपर दिखा दूँ टेस्ट नेम से जो हमारे पास डेटाबेस है मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ और इसके अंदर हमने फ़कत सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब कि टेबल क्रिएट की हुई है। यहाँ से मैं आकर आपको नीचे दिखा देता हूँ, यहाँ पर टेस्ट और टेस्ट के अंदर सिर्फ एक ही टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं एक और क्यूरी यूज करके एक और टेबल क्रिएट करूँगा और इस टेबल का नाम दूंगा भाई क्रिएट टेबल। देन इसके बाद आप अपने टेबल का नाम देते हैं, तो यहाँ पर मैं टेबल का नाम दे रहा हूँ फारूक, ठीक है। एंड स्मॉल ब्रेसेस ऑन की मैंने एंड देन सेमी कॉलम से मैंने कर दिया क्लोज। देन इसके बाद यहाँ पर मैं दूंगा भाई आईडी फर्स्ट, एंड आईडी को इंटीजर हम करेंगे, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। देन इसकी साइज देंगे हम 40। देन इसके बाद मैं इसे करूँगा नॉट नल, भाई कोई भी इसे मतलब कि एम्प्टी ना छोड़े। देन इसके बाद इसे हम करेंगे ऑटो इंक्रीज्ड, एंड ये एक प्राइमरी की होगी, प्राइमरी एंड द की, ठीक है। देन इसके बाद जो होगा भाई हमने इसे यहाँ पर क्लोज कर दिया। एंड सेकंड वन में स्टार्ट करेंगे नेम, ठीक है। एंड नेम को मैं करूँगा भाई वर्कर, एंड इसकी जो साइज होगी हम इसे करेंगे 45, एंड ये नॉट नल हो। देन इसी तरह से हमें एक ईमेल की ज़रूरत होगी, एंड यहाँ पर मैंने ईमेल दी और ईमेल को मैंने वर्कआउट किया और इसके अंदर मैंने इसकी साइज दे दी 67, एंड ये भी नॉट नल हो, मतलब कि इसे कोई भी एम्प्टी ना छोड़े, ठीक है। नॉट नल किया इसे मैंने, एंड यहाँ पर आकर मैंने इसे कुछ इस तरह से आकर नॉट नल। एंड लास्ट वन इज पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड दिया, एंड पासवर्ड को हम इंटीजर में लेते हैं, इंटीजर डेटा टाइप में, एंड इसके अंदर मैंने 45 कर दी इसकी साइज, एंड इसे भी मैं नॉट नल करूँगा। अगर कोई भी इसे एम्प्टी छोड़ेगा तो ये मतलब कि इसके अंदर जो डेटा होगी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। देन इसके बाद मैं इस कंप्लीट क्वेरी को सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल ए करके, ठीक है। देन इसके बाद जैसे आप साइड में देखेंगे गो का बटन, जैसे मैं इसे क्लिक करूँगा तो सक्सेसफुली हमारे पास जो टेबल होगा वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। देन ये क्वेरी आपकी कंप्लीट यहाँ पर शो हो रही है। देन इसके बाद अगर मैं आपको टेस्ट नेम के डेटाबेस के अंदर लेके जाऊँ तो यहाँ पर आप देखेंगे फारूक एंड स्टूडेंट नेम से 2 टेबल्स क्रिएट हो गए हैं। पहले तो हमने स्टूडेंट ऑलरेडी क्रिएटेड था, देन इसके बाद जो अभी हमने क्वेरी यूज़ करके फारूक क्रिएट किया वो यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। मैं इसे ओपन करता हूँ, एंड ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से मतलब कॉलम्स क्रिएट हुए हैं। यहाँ पर इसके अंदर कॉलम्स क्रिएट हुए हैं आईडी, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। तो ये भाई हमने तो क्वेरी भी यूज़ करके टेबल क्रिएट करके देख लिया, एंड जो मैन्युअली होता है वो भी हमने करके टेबल क्रिएट करके देख लिया। अब इस टेबल के अंदर डेटा हम किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मैन्युअली तरीके से इसके अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंसर्ट, ऊपर आप नेविगेशन बार जो देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट ब्राउज़र, स्ट्रक्चर, एसक्यूएल एंड सर्च, एंड लास्ट वन यहाँ पर जो बिटवीन है वो है इंसर्ट, ठीक है। तो मैं इसे क्लिक करूँगा इंसर्ट को, तो जैसे ये ओपन हो गया, ठीक है। देन इसके बाद जो आईडी हमने दी थी वो आईडी ऑटो इंक्रीज है, मतलब अब अगर आप आईडी नहीं दे रहे होगी ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जाएगी। देन यहाँ पर मैं देता हूँ नेम, ठीक है। नेम मैंने कर दिया फारूक एंड फारूक उस्मान, ठीक है। एंड ईमेल जो मैं दूंगा भाई वो दूंगा फारूक यहाँ पर करके फारूक उस्मान 7@gmail.com। देन इसके बाद यहाँ पर मैं इसे दे दूंगा पासवर्ड, ठीक है। मैंने कोई भी पासवर्ड दे दिया। देन इसके बाद मैं सेकंड वैल्यू मतलब के डेटा के अंदर इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने सेव किया एंड sef@gmail.com। देन इसके बाद मैंने यहाँ पर इसके जो पासवर्ड होगा मैं वो दे दूँगा। देन यहाँ पर गो पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास डेटा होगी वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से हमने मैन्युअली जैसे इंसर्ट किया तो यहाँ पर ये कम्प्लीटली जो क्वेरी है हमारे पास वो हमें शो हो रही है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर डायरेक्टली जैसे मैं इसे यहाँ पर अगर मैं आपको ब्राउज़र पे लेके जाऊँ तो ये कंप्लीट डेटा हमारे डेटाबेस के अंदर टेबल जो हमने क्रिएट किया था फारूक नेम से उसके अंदर इंसर्ट हो गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ब्राउज़र पे क्लिक किया एंड ये देखें आप हमारे पास 2 वैल्यूज़ हमने इंसर्ट की थी फारूक उस्मान एंड सेफ नेम से, ठीक है। तो वो दोनों यहाँ पर इंसर्ट हो गई हैं। यहाँ पर अगर आप कोई भी डेटा कोई भी कॉलम की डेटा चेंज करना चाहते हैं वो आप एडिट करके उसे यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ भाई सिर्फ और सिर्फ फारूक उस्मान ही हो @gmail.com 7 ना हो, तो मैंने इसे एडिट किया एंड गो पे क्लिक किया तो सक्सेसफुल जो डेटा हमारी होगी वो एडिट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी जो जीमेल थी मैंने पहले थी फारूक उस्मान 7@gmail.com, बट अब जो मैंने इसे एडिट किया तो 7 उसे मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है गाइस। तो आप इसे कॉपी कर सकते हैं एंड इसे आप डिलीट भी कर सकते हैं इसकी डेटा को। यहाँ पर ये बोल रहा है भाई कंफर्म करें आप डू यू रियली वांट टू एक्सिक्यूट डिलीट फ्रॉम फारूक वेयर फारूक ID इक्वल टू 1, जहाँ पर भाई फारूक ID इक्वल 1 है वो वहाँ से आप डिलीट करना चाहते हैं। हाँ भाई ऑफकोर्स हम डिलीट करना चाहते हैं। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो
ये बता रहा है भाई सक्सेसफुली आपकी जो डाटा थी वो डिलीट हो गई है। देन इसके बाद यहाँ पर आपको ये बता भी रहा है कि भाई ये जो हमने पहले ऑलरेडी डाटा सेट मतलब कि जहाँ से डाटा अपडेट की थी वो हमें क्यूरी यहाँ पर ऊपर शो हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप डाटा टेबल क्रिएट भी कर सकते हैं एसक्यूएल के अंदर, मैन्युअली भी क्रिएट कर सकते हैं और एंड क्यूरी यूज़ करके भी इसे आप मतलब डाटा टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। एंड इसके अंदर आप डाटा इंसर्ट मैन्युअल भी इंसर्ट कर सकते हैं एंड क्यूरी यूज़ करके भी आप इसके अंदर डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। देन मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप अपने कॉलम्स के नेम चेंज कर सकते हैं। देन इसके बाद जो उसके अंदर आप कॉलम्स के अंदर डाटा इंसर्ट कर रहे हो तो उस डाटा को किस तरह से आप एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं गाइस। ठीक है गाइस, तो आज की ट्यूटोरियल में सिर्फ इतना ही। अगर मेरे ट्यूटोरियल से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और तब तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।